जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धर्मराज मकर संक्रांति की कथा। धर्मराज जी की कथा संक्रांति से सुनी जाती है और 1 साल बाद इसका उद्यापन करते हैं। धर्मराज जी की एक कथा माँ बेटी की है जो मैंने पहले वीडियो में बताई है, और ये धर्मराज जी की दूसरी कथा है जो सुन लेंगे। प्राचीन काल में राजा प्रभुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। राजा प्रजापालक व धर्मात्मा था। उसके राज्य में हरिदास नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था। गुणवती पतिव्रत का पालन करते हुए सभी व्रतों को किया करती थी, यथाशक्ति दान भी करती थी। वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्मराज के दूत आदरपूर्वक धर्मराजपुर ले गए। वहां गुणवती ने देखा कि धर्मराज के सिंहासन के समीप ही चित्रगुप्त जी मृत प्राणी द्वारा किए हुए पाप पुण्य का ब्यौरा धर्मराज जी को सुना रहे थे। गुणवती ये दृश्य देख भयभीत हो कांपने लगी और नीचे मुख किए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने गुणवती के पाप पुण्यों का ब्यौरा दिया। गुणवती के सत्कर्मों से धर्मराज को प्रसन्नता हुई, किंतु कुछ उदासी उनके मुखमंडप पर छा गई। ये देख गुणवती ने पूछा, हे धर्मराज, मैंने तो अपने जीवन में कोई भी दुष्कर्म नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? मुझे बताइए। धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि करके सभी देवी देवताओं को संतुष्ट किया, किंतु मेरे नाम पर कुछ नहीं किया। यह सुन गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और पूजा का विधि विधान पूछा। धर्मराज ने कहा कि जब सूर्य भगवान उत्तरायण में आते हैं तो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है। उस दिन से मेरी पूजा प्रारंभ होती है और कथा को पूरे वर्ष सुनकर 10 अंगों का पालन करें। पहला, घृति यथा लाभ संतोष। दूसरा, क्षमा करना। तीसरा, यम नियम द्वारा मन को वश में करना। चौथा, चोरी नहीं करना। पांचवा, मानसिक व शारीरिक शुद्धि। छठा, इंद्रियों पर काबू रखना। सातवां, बुद्धि की पवित्रता अर्थात बुरे विचार मन में न आने देना। आठवां, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय अर्थात पूजा पाठ व्रत और दान पुण्य करना। नवां, सत्य वचन बोलना व सत्यता का व्यवहार करना। 10वां, क्रोध न करना। मेरी कथा नियम पूर्वक सुनता रहे, यथाशक्ति दान पुण्य करता रहे। 1 साल पश्चात मकर संक्रांति आवे तब उद्यापन करे। उद्यापन में तिल के लड्डू का दान करे और ब्राह्मण को भोजन करा के बांस की छाबड़ी में 5.25 सेर धान भरकर ब्राह्मण को भेंट करे। स्वर्ग में चढ़ने के लिए चांदी की निसिन्नी दान देवे। चरण पादुकाएँ, छत्ता, बांस की छड़ी, लोटा, डोर, 5 वस्त्र आदमी और औरत के, चूड़ी, काजल, टीकी, दर्पण, इनके स्वयं जो भी बन सके, पंचपात्र, आसन, गौमुखी माला, थाली, कटोरा आदि चीज़ें गरीब ब्राह्मण को भोजन करा के देवे। उद्यापन अपनी श्रद्धानुसार करे। गुणवती इस अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने हेतु वह धर्मराज जी प्रचार करने के निमित्त धर्मराज जी से जीवन दान मांगा। धर्मराज ने प्रार्थना स्वीकार करते हुए उसे जीवन दान दे दिया, जिससे उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया। तत्पश्चात सभी वृतांत पति, पुत्र व परिवारजनों को बताया और मकर संक्रांति से ही धर्मराज की पूजा और दान पुण्य प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार गुणवती वर्ष भर धर्मराज की कथा सुन व धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्यु के बाद जब स्वर्ग को पहुंची तो देवताओं ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। वह स्वर्ग के सभी सुखों का आनंद प्राप्त हुआ। जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को करती है उस घर के सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में निर्भयता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज के दूत कुछ भी कष्ट नहीं देते। इस तरह वे प्राणी सहज ही में वैकुंठ गति को प्राप्त हो जाते हैं। हे धर्मराज, कहानी कहता सुनता हुकारा भरता सभी को वैकुंठ गति प्राप्त करावे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।